तो ये दोस्तों, एक शब्द है विश्वास। हम दूसरों पर भी करते हैं। अगर वही विश्वास हम अपने ऊपर कर ले तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। जैसे दशरथ मांझी ने अपने ऊपर विश्वास करके किया था। उन्होंने एक पहाड़ को काटकर वहाँ से रास्ता बना दिया। और ऐसे ही ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आज़ाद करने का ही विश्वास था कि हमारा देश एक दिन आज़ाद होगा, और हमारा देश आज़ाद हो गया। अगर यही हर व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास कर ले कि वो कुछ कर सकता है तो वह बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा ही जो बच्चे अभी अपना विश्वास, जिनको अभी ये नहीं है, एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम 1-2 महीने बाद ज़रूर होंगे, और आप विश्वास रखिए आपका सिलेक्शन भी होगा। बस आप मन लगाकर डेली पढ़ते रहिए। और ये भी विश्वास रखिए मेरे चैनल पर आपको डेली केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ नई वीडियो मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। और इसी के साथ मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जीनियस एकेडमी में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार, और मैं आज लेके आया हूँ तीसरी क्लास केमिस्ट्री की, जो है मिश्र धातु, जिसको इंग्लिश में कहते अलॉयज। हम इनके मिश्र धातु पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे इनके यूज देखेंगे, और इनमें कितना परसेंटेज किस मेटल का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अलॉय ब्रास, पीतल, जिसमें कॉपर की परसेंटेज 70% और जिंक 30% होता है, और यह बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लगभग सभी के घरों में पीतल के बर्तन होते हैं, आपने भी देखे होंगे। वही पीतल है ये, जिसमें कॉपर 70%, जिंक 30% होता है। ब्रॉन्ज में कॉपर 90% और टीन 10% होता है। ब्रॉन्ज, जिसको कांस्य कहा जाता है, इसका प्रयोग बैल बनाने में किया जाता है। जो घंटियाँ होती है उसमें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रास और ब्रॉन्ज को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये दोनों सेम से ही लगते हैं और एग्ज़ाम में भी अक्सर दोनों पूछे जाते हैं। तो ब्रास, कॉपर और जिंक, इसमें जेड कहीं पर भी नहीं है, लेकिन इसमें जेड से बना हुआ एक मेटल है Zn, जिंक। तो जिसमें जेड नहीं होगा उसमें जिंक जेड होगा, और इसका आपको परसेंटेज भी याद रखना है। ऐसे ही ब्रॉन्ज, इसमें जेड है लेकिन इसमें जेड नहीं, कहीं पर भी नहीं है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं मूंज मेटल में कॉपर 60% और जिंक 40% होता है, और इसका इस्तेमाल, जो मूंज मेटल है, इसका प्रयोग हम सिक्के बनाने में करते हैं। डच मेटल, इसमें कॉपर 80% और जिंक 20% होता है। इसका प्रयोग हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में करते हैं। मोनेल मेटल, कॉपर 70% और निकल 30% होता है। इसका प्रयोग हम कंटेनर, जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसमें बनाने में इसका ही प्रयोग करते हैं, मोनाल मेटल का। नेक्स्ट रोल्ड गोल्ड, कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10%। बाल मेटल, कॉपर 80% और टीन 10%। जो बाल मेटल होता है इसका प्रयोग हम मूर्ति, स्टैचू बनाने में करते हैं। जो बड़ी बड़ी स्टैचू बनते हैं वो इसी मेटल के बनते हैं। जर्मन सिल्वर, कॉपर 60%, जिंक 20% और निकल भी 20%। जो जर्मन सिल्वर होता है इसका प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। अब जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है जर्मन सिल्वर, क्योंकि इसमें वो सिल्वर चांदी भी लगा कर देता है, जैसे
Ag बना दिया, लेकिन जर्मन सिल्वर में ही सिल्वर नहीं है, तो हमको यहाँ क्या रखना है, कॉपर 60%, जिंक 20 और निकल भी 20% होता है। नेक्स्ट गन मेटल, कॉपर 10%, टीन 1%, जिंक 1% और लेड 88%। गन मेटल, इसकी बंदूकें बनाई जाती है, इसकी भी इस मेटल की गनें बनाई जाती है, इसलिए इस मेटल को गन मेटल कहते हैं। स्टेनलेस स्टील, आयरन 75, क्रोमियम 15%, निकिल 10%, कार्बन 0.1 से 0.25 और स्टेनलेस स्टील 4 टाइप की होती है। निकिल स्टील, आयरन 95%, निकिल 5% और निकिल स्टील के वायर बनाए जाते हैं। नाइक्रोम, निकिल और क्रोमियम से बना होता है नाइक्रोम। एक एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि हीटर के वायर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम जो कि निकिल और क्रोमियम का बना होता है। सोल्डर, लेड 50% और टीन भी 50%। सोल्डर, इसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। सोल्डर का जो वो छड़ होती है ना, फिर जिससे वेल्डर से लेकर हाथ में पकड़ के रखते हैं, वो इसकी बनी होती है, लेड और स्टीन की। रोज मेटल, बिस्मिथ, लेड और टीन। डेल्टा मेटल, कॉपर, जिंक, आयरन। डेल्टा मेटल, इसके एरोप्लेन के ब्लेड बनाए जाते हैं डेल्टा मेटल से। एक बार और देखते हैं रीजन इनका। ब्रास, पित्तल, कॉपर 70% और जिंक 30%, इसके बनाए जाते हैं बर्तन। ब्रास के, पीतल के, घरों में भी अक्सर देखे जाते हैं पीतल के बर्तन। ब्रॉन्ज, कांस्य, कॉपर 90% और टीन 10%, इसके बनाए जाते हैं। इसकी घंटियाँ बनाई जाती है, बैल बनाई जाती है इसकी। डच मेटल, मुंज मेटल, कॉपर 60% और जिंक 40%। जो मुंज मेटल है, इसके सिक्के बनाए जाते हैं। डच मेटल, कॉपर 80%, जिंक 20%। डच मेटल से आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाई जाती है। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो डच मेटल से ही बनाई जाती है। मोनल मेटल, कॉपर 70% और निकिल 30%। मोनल मेटल से कंटेनर बनाए जाते हैं जिसमें बेस मटेरियल रखा जाता है, जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। रोल्ड गोल्ड, कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10%। बाल मेटल, कॉपर 80% और टीन 10%। बाल मेटल से मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी स्टैचू बनाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर, कॉपर 60%, जिंक 20 और निकिल भी 20%। जर्मन सिल्वर से बर्तन बनाते हैं, बर्तन बनाने के काम जर्मन सिल्वर। गन मेटल, कॉपर 10% और टीन 1%, जिंक भी 1% और लेड 88%। गन मेटल से गन बनाई जाती है, इसलिए इसको गन मेटल कहते हैं। स्टेनलेस स्टील, आयरन 75%, क्रोमियम 15%, निकिल 10%। कॉपर, कार्बन 1.1 से 0.25। यहाँ पे इसकी अक्सर परसेंटेज बदलती रहती है अलग अलग स्टील में। इससे पहले मेरे वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चले निकिल स्टील पर। आयरन 95%, निकिल 5% और इसके वायर बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर निकिल स्टील के बनाए जाते हैं। नाइक्रोम, निकिल और क्रोमियम, यह अक्सर विद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग होता है और हीटर का तार भी इसका ही बना होता है। जो सोल्डर, लेड 50%, टीन 50%। सोल्डर, इसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है, यह एक छड़ होती है वेल्डिंग की। रोज मेटल, बिस्मिथ और लेड और टीन से बना होता है। डेल्टा मेटल, कॉपर, जिंक और आयरन। डेल्टा मेटल का प्रयोग एरोप्लेन के ब्लेड बनाने में किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मिश्र धातु थी। आपको पसंद आई होगी तो
एक बार मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली ऐसी ही नई नई जानकारी पाने के लिए, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होती है। इनमें से एक दो नंबर में आता है। और थैंक यू। जय हिंद।